आप नहीं मम्मा को संभालना, आप ऐसे करोगे मम्मा को कौन देखेगा। पिताजी 8 महीने पहले गुजर गए। अभी 12 दिन हुए तो भाई भी चले गए, पानी में बह गए। अब कोई नहीं मेरे को सीने से लगाने वाला, मैं अकेले ही रह गई हूँ। आपने कहा था कि आगे मुश्किलें बड़ी होंगी, नहीं होंगी मुश्किलें आपके लिए। लोगों ने काफ़ी मदद की है आप लोगों की। दुख तो कम नहीं कर सकते, ज़िंदगी तो जीनी है ना आगे, है ना, ज़िंदगी तो जीनी है। तो वो काफ़ी हेल्प हुई है आपकी। सगमा लग गया है। इन्होंने बोलना बंद कर दिया। पढ़ाई का क्या करना, क्या सोचा पढ़ाई के बारे में? छोड़ दूंगी अभी, कैसे पढ़ूंगी, पैसे ही नहीं है। आपकी स्कूल की फीस, आपकी यूनिफॉर्म, आपकी बुक्स, अकाउंट में पैसे, और जो भी आपको मंथली, एक मैडम है उमा जी, वो आपको पर मंथ अकाउंट में डिपॉजिट करेंगी। तो किस स्कूल में पढ़ते हैं? ये स्कूल में पढ़ती है। लड़का हमारे स्कूल पहले पढ़ता था, अब वो चला गया। पूरी इसकी जिम्मेवारी रखेंगे बच्चे की। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसमें मैं, मेरी कोई बेटी नहीं है, मैं इसको जस्ट लाइक अपनी बेटी की तरह रखूँगा। अकाउंट में इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ 2.25 से 3 लाख तक हो गया होगा। का जो भगवान ने इनको दुख दिया वो तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हमने कुछ मलहम लगाने की कोशिश की है और इनको हमने थोड़ा राशन और 5,000 का भी मदद की है। जो हो गया है, हम तो सारे भाई हैं इसके, ये मत सोचे कि एक भाई चला गया तो इतने सारे बाकी भाई आए हुए हैं इसके पास। उनको मेरी मम्मा इकट्ठे बैठे थे तो कहानी देख रहे थे तो काफ़ी इमोशनल हो गए, आंखें नम हो गई हमारी। तो उसी टाइम मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा। जो इनके ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा है, ये किसी पे भी गिर जाए शायद नहीं उठ पाएगा, लेकिन मैं इस बच्ची को यही बोलता हूँ कि इसको उठना पड़ेगा। उन्होंने राशन की हेल्प की है और फाइनेंशियल हेल्प की है कि इनकी सेवा करना है कि भगवान को पाने के समान है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पहाड़ इस पे गिरा है ना, भगवान किसी पे ना ऐसा पहाड़ गिराए। छोटी सी उम्र में इस पे इतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि माँ को भी संभालना है और खुद भी देखना है। जब भी इसको जरूरत पड़ेगी, जहाँ भी पड़ेगी, हम इसके साथ हैं और हम आएंगे। किसी के लिए थोड़ा मदद निकल जाए तो निकालनी पड़ती है, कोई बुरा नहीं लगता, हमें सुकून मिलता है। बिल्कुल साहब, इसीलिए कॉल किया था, यही चाहते थे? हाँ सर, हाँ यही चाहते थे कि मदद हो जाए गरीब के घर में। इसका दर्द देखा ही नहीं गया हमसे। सर, आर्मी वालों को बड़ा थैंक्स जिन्होंने इधर आके हेल्प की। रितिका जी, हम लोग यहाँ इनको हिम्मत देने के लिए आए हैं। पत्थर कभी नहीं रोते, लेकिन हाँ मैं समझता हूँ हम लोग इंसान हैं, टूट जाते हैं। जितने भी गांव वाले हैं इनकी थोड़ा बहुत देख रेख रखें। हमने तो चले जाना आज, ठीक है नहीं, तो बस इनको सहारा देते रहें। नमस्ते जी। इस बच्ची का दर्द हम कम नहीं कर सकते। कुछ महीने, कुछ साल, शायद सारी उम्र लग जाएगी उस गम से बाहर आने के लिए, लेकिन आप लोगों ने मिलकर एक कोशिश ज़रूर की, कुछ फाइनेंशियल हेल्प इनकी हो जाए। कुछ महीने पहले पिता को खो दिया और कुछ दिन पहले जवान भाई को खो दिया, जो पिता का फ़र्ज़ निभाने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब ये माँ बेटी बिल्कुल अकेले हैं। एक बार वापस उसी कहानी पे हूँ। इस गांव का नाम है कला। मैं इस परिवार से कोई बात नहीं कर सकता। ये वैशाली है और शायद 48 घंटे पहले हम इसी परिवार के पास आए थे। गांव का नाम है कला। आगे रोशनी बिल्कुल नहीं है। बाप भी चला गया, भाई भी चला गया। सिर्फ एक माँ जो मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है और बेटी। तो देख बाहर कितने सारे भाई आए हैं। आओ मैंने नहीं है, आओ बाहर, चलो बाहर चलो। आपको क्या हो गया? आपने इनको सहारा देना या आपने? मैं भी सर यही बोल रही हूँ। आपको देख के तो और परेशान हो जाएंगे वो। आप भी ऐसे ही इंसान हैं, इनको मैं इंसान कह सकता हूँ, इसलिए हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इस कॉज को लेकर। बेटा, मुझे सबसे पहले ये बताओ, पढ़ाई छोड़नी है, करनी है अभी आगे? करनी है ना?
अब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, ठीक है। पढ़ाई नहीं छोड़ना, पढ़ाई छोड़ दोगे हालात नहीं बदलेंगे, ऐसे ही रहेंगे। और ये मदद करने वाले रोज़ रोज़ आएंगे नहीं। जब आप पढ़ लिख जाओगे, कुछ जॉब करोगे, हालात बदल जाएंगे, है ना। मुझे और कोई सवाल नहीं पूछना इस बेटी से। उसी गांव में हूँ, पिता को खो दिया कुछ महीने पहले, भाई को खो दिया। मायूसी थी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि शायद मुझे बताया गया है कि युगल किशोर शर्मा जी, जो फॉर्मर MP भी रह चुके हैं, वो यहाँ आए थे युगल। है? क्या बात हुई उनसे, क्या कहा उन्होंने? उसको नहीं पता। वो यहाँ आए थे तो जाहिर सी बात है उनकी नॉलेज में बात आ गई है, तो कुछ ना कुछ परमानेंट सोल्यूशन जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ मरहम लगाना है। जख्म को अगर जड़ से मिटाना है तो सियासतदान सरकार को सामने आना पड़ेगा। अगर युगल जी यहाँ तक आए हैं तो मुझे लगता है कि इस बच्ची का कोई परमानेंट सोल्यूशन दिखाएंगे। जो भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में इन लोगों के लिए पॉलिसी हैं वो जल्द से जल्द इन पर इंप्लीमेंट की जाएं। अकाउंट में इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ 2.25 से 3 लाख तक हो गया होगा, और उसके बाद ये आंकड़ा शायद 4, 4.5 पता नहीं कहाँ तक जाएगा, पता नहीं। करंट इशू ये है कि 2.25 से 3 लाख इनके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है। 1 साल का राशन इनके पास है। कुछ लोगों ने कहा है कि इसकी यूनिफॉर्म, स्कूल फीस, एडमिशन, बुक्स वो प्रोवाइड करवाएंगे। मरहम लगा दिया। स्कूल का हेडमास्टर जी, बच्चे मेरे पास पढ़ती है, हम पूरी इसकी जिम्मेवारी रखेंगे बच्चे की। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसमें मैं, मेरी कोई बेटी नहीं है, मैं इसको जस्ट लाइक अपनी बेटी की तरह रखूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप आपके स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे स्कूल में पढ़ती है। लड़का हमारे स्कूल पहले पढ़ता था, अब वो चला गया 11th में, तो अब ये मेरे स्कूल में पढ़ती है। पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं होगी इनको? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा हेडमास्टर रणधीर सिंह फ्रॉम बारसपुरा। थैंक यू रणधीर जी, थैंक यू। आपने जो तसल्ली मुझे दे दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ कुछ नाम लेने जा रहा हूँ जिन लोगों की बदौलत ये सब यहाँ तक पहुँचा है। उत्तम शर्मा बेंगलोर, हर कहानी का हिस्सा। इस बार भी 3,000 रुपया इस फैमिली के लिए उत्तम जी ने भेजा है। उत्तम जी आपका बहुत 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 शुक्रिया। राकेश और राजेश, एक भाई अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में, एक भाई जम्मू में है। बहुत अच्छी परवरिश दी है इनके माँ बाप ने इनको, बहुत अच्छी परवरिश। 10,000 रुपया उन्होंने भेजा है। शुक्रिया राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। आपके माँ बाप को प्रणाम है जिन्होंने ऐसी परवरिश आपको दी, बहुत बहुत शुक्रिया। बलविंदर सिंह हमारे साथ यहाँ पे आए भी हैं, श्री गुरु रामदास सेवा ट्रस्ट से हैं। राशन की सेवा और 3,000 रुपया कैश बलविंदर जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। अजय खजूरिया बरनाई से, इन्होंने 1,000 रुपया और कुछ राशन, चावल, दाल, लेडी सूट इन बच्चों के लिए, इसकी मां के लिए वो भेजे हैं। शुक्रिया अजय खजूरिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रमन शर्मा 1100 रुपये, सहदेव सिंह 501, जामिद साहब 500 रुपये। ये जामिद साहब के 500 रुपये कार्तिक साहब के अकाउंट में आए हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक शायद कहानी चलाई थी हम इसके बाद, उनके अकाउंट में आए हैं। और कार्तिक साहब के अकाउंट में वो जहां मेरी उनसे बात हो रही थी 1000 से 1100 रुपये आया है, वो जल्दी ही विजिट करेंगे, वो इनको दे देंगे आकर। दलीप सिंह 501, हरविंदर गंभीर जी, डोंट डिस्क्लोज माई नेम, ये कैप्शन उन्होंने साथ में व्हाट्सएप में मुझे भेजा भी था। हरविंदर गंभीर साहब ने 5,000 रुपये इस परिवार की मदद की है। गंभीर साहब, ये हम नहीं कर सकते, अगर आपने मदद की है तो हम आपका नाम डिस्क्लोज नहीं रख सकते छुपा के। नीरज चमन जी नौशहरा से हैं, आर्मी में हैं, विलेज लरोका, 1,000 रुपया। बलहार सिंह थापा, सांजी मोड़ कठुआ, 2,000 रुपये। रामपाल सन ऑफ श्री देवराज आरो गरर खोड़, 1,000 रुपया। जस्सी सैनी ले से, ये शायद मुझे लगता है वहाँ कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं जस्सी साहब, 500 रुपया इन्होंने भेजा है और हर कहानी का हिस्सा रहते हैं जस्सी साहब। रोहित, इसको ध्यान से सुनिएगा साहब, रोहित साहब एक ज्वेलरी शॉप में काम करते हैं, कर्मचारी हैं। इनको इंसेंटिव मिला है, पूरे साल में शायद एक बार मिलता होगा, 5,000 रुपया सैलरी से एक्स्ट्रा आया था, वो 5,000 रुपया इन्होंने इस बच्ची को दे दिया। रोहित साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्प पर मंथ उमा जी, उनका नाम उमा जी है, उन्होंने कहा है
कि मैं हर महीने इनकी मदद करूंगी, और इस महीने का उन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया हर महीने, जब तक कि इनकी सरकार की तरफ से कुछ फैसिलिटी इनको दी नहीं जाती। रेखा जी हर कहानी का हिस्सा रहती हैं, 1000 रुपया। राकेश मीनिया साहब, ये भी हमारी हर कहानी का हिस्सा है। राकेश साहब, आपके दर्शन नहीं हो रहे, हमें इस बात का हमें बड़ा अफसोस है। उन्होंने भी 2100 रुपये इस परिवार के लिए भेजे हैं। रशपाल चंद 500 रुपये। नवृत शर्मा क्लास 4th की स्टूडेंट हैं, उन्होंने दीदी के लिए 500 रुपये भेजे हैं। ये मुझे व्हाट्सएप में कैप्शन में आ जाता है सब कुछ। रवि शर्मा रियासी से 1000 रुपये। शुक्रिया रवि साहब, आपका बहुत 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 शुक्रिया। सुखदेव सिंह खोड़ पडली से 500 रुपये। सुरजीत सिंह राजपूत 1100 रुपये। रॉबिन कोठीदार 501। ये सिंगल मदर हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं ये मैडम, इन्होंने कुछ कपड़े और शायद राशन भेजा है। ये सारा वनो ग्रुप ने इसको रिसीव किया था, उनसे उठाया था। अशोक वर्मा साहब ने 2000 रुपये इनके अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुरदीप सिंह CRPF हर कहानी का हिस्सा रहते हैं, इस बार लक्षद्वीप में हैं, ये इलेक्शन ड्यूटी पे गए हैं और इन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे एक मैसेज पास कर पाए हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ नेट ही नहीं है, ऐसी एरिया में हूँ, लेकिन आपका आशीर्वाद मिल गया। उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर डिपॉजिट कर दूँगा जब मैं नेट में आऊँगा। उसके बाद मदनजीत कौर, ये सुखदेव साहब की वाइफ हैं। सुखदेव साहब और उनकी धर्म पत्नी ने 5000 रुपये की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। सुखदेव साहब ने बड़ी हिम्मत की, इस बार अपने वाइफ के अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिए पैसे 5000 रुपये। सुखदेव साहब, आपकी धनराशि यहाँ तक पहुँच गई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज वो कहीं बिज़ी हैं प्लांटेशन ड्राइव में, शायद नहीं आ सके। नाम बहुत ज़्यादा हैं साहब, और ये नाम थमने नहीं चाहिए। सुनीता मैम, ये ध्यान से सुनिएगा सर, आप इनके टच में रहिएगा। सुनीता मैम, मैं इनका नंबर भी आपके पास दे दूंगा। इन्होंने कहा कि एडमिशन, बुक्स, यूनिफॉर्म, इसके लिए 3100 रुपया मेरी तरफ से। उसके बाद हनी मेहरा साहब 3100 रुपया। ये जो लिस्ट मेरे पास आई है, ये कार्तिक साहब ने मुझे लिस्ट भेजी है कि इन लोगों ने डिपॉजिट किया है, और वो स्क्रीनशॉट्स अभी मुझे फॉरवर्ड किए गए। राजेश जी 2100 रुपया। साहिल भगत उधमपुर से 1000 रुपया। राकेश मीनिया, ये पढ़ चुका हूँ मैं, 2100 रुपया। ब्रिजपाल जी 500 रुपया। जामिद साहब 500 रुपया। 1100 अननोन, 1100 अननोन नंबर है, 50, 100, 150, 200, 250, ये कार्तिक साहब के अकाउंट में आया है। वो जल्दी विजिट करेंगे यहाँ पे। आज वो अपनी शादी हुई है उनकी, ग्रस्त जीवन के साथ वो थोड़ा बिजी हैं, इसलिए नहीं आ सके। वो भी जल्दी विजिट करेंगे और अपनी जो जिम्मेदारी जो उनके कंधों पर लोगों ने डाली है उसको पूरा करेंगे। स्कूल बैग, आपकी इनकी माताजी का डॉक्टर चेकअप, उनको जम्मू ले जाना वापस आना, और 2100 रुपये कार्तिक साहब ने इस परिवार के लिए, जब आएंगे तो वो सेवा करेंगे। अजय कुंडल साहब 1000 रुपया। सन्नी 500 रुपया। निधि जी कुछ कपड़े हैं और कुछ अदर थिंग्स। सुरभि कौल 500 रुपये। भूपिंदर सिंह बोपराय बड़ी ब्रह्मना से हैं, 2000 रुपये की मदद इन्होंने भेजी है। शुक्रिया भूपिंदर जी आपका। उसके बाद टीम सहारा बनो से हैं भूपिंदर सिंह बोपराय जी। उसके बाद दर्शन सैनी जो हैं PDD डिपार्टमेंट से हैं, उन्होंने 200 रुपये की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। लिस्ट बहुत लंबी है। शशि शर्मा 500 रुपये, ये रितिका जी की लिस्ट है, जो रितिका जी के डोनर हैं उनके कांटेक्ट में हैं। साशी शर्मा जी 500। जसविंदर सिंह स्कूटी वाले 1200 रुपया, शुक्रिया जसविंदर साहब आपका। गुन्नू शिवांगी 500। पूजा सुशील कैश हेल्प और कुछ कपड़े। उत्तम ज्योति अखनूर 1000 रुपया, कुछ कपड़े। रितिका अतुल, रितिका के साथ आई हैं, कैश और कपड़े। बिंदु रवि बराल 1100 रुपया। वेजिटेबल शॉप जोड़िया अखनूर, संदीप साहब 1000 रुपया। टीम सहारा बनो नई बस्ती, जो हर कहानी का हिस्सा रहती है, 5000 रुपये। ताराचंद जी हमारे साथ आए हैं, उनके ग्रैंडसन, उनके पोते प्रतीक्ष मेहरा, उन्होंने 9 साल के हैं, 500 रुपया अपनी गुल्लक से निकाल कर भेजे हैं। उसके बाद चैलेंजर हेल्पिंग ग्रुप 3500 रुपया और कुछ राशन इन लोगों ने भी दिया है। भगवान करे ये लिस्ट कभी ख़त्म ना हो, कई घंटे लग जाएं ऐसी लिस्ट पढ़ने में। तो शुक्रिया आप सब लोगों का जो आप यहाँ तक पहुँचे और यहाँ आकर ये सब कुछ आप लोगों ने किया। सैनी साहब से शुरुआत करते हैं। सैनी साहब, कहानी देखी आपने,
और मुझे लगता है कि जल्दी हमें बात करनी चाहिए कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आज हमारे साथ हैं। सैनी साहब क्या कहेंगे? सर, जो इस कहानी का आपने कैप्शन दिया है कि इनकी सेवा करना है कि भगवान को पाने के समान है, तो जो इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि गिरते को उठाना और डूबते को किनारे लगाना, गिरते को उठाना और डूबते को किनारे लगाना, ये जो आपने बेड़ा उठाया है, ये ही परमात्मा की पूजा अर्चना वंदना है। और मानव सेवा संस्था ट्रस्ट की तरफ से 2000 रुपये की इनकी मदद की गई है, वो मैंने रितिका जी को दी है। केपी सैनी साहब की तरफ से मानव सेवा संस्था की तरफ से 2000 रुपये की मदद इनकी की गई है। बलविंदर सिंह हैं, ये भी हर कहानी का हिस्सा रहते हैं और अपने लेवल पर भी बड़ी मदद करते हैं। बलविंदर जी क्या कहेंगे आप? सर, मैंने इनकी जो स्टोरी देखी, मैंने लड़की से कल भी बात किया था, परसों भी 2 दिन बात किया से, लेकिन जो इनके ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा है, ये किसी पे भी गिर जाए शायद नहीं उठ पाएगा, लेकिन मैं इस बच्ची को यही बोलता हूँ कि इसको उठना पड़ेगा, क्योंकि बाप का साया सर से निकल गया, भाई भी चला गया, अब माँ है तो माँ को ये नहीं देखेगी तो कैसे देखेगी। तो मैं इसके अलावा आपकी स्टोरी जब हम वैसे भी जब देखते हैं तो हमारा दिल रहता नहीं है कि हम पीछे, मैं नहीं भी आ पाता हूँ, कई बार मैंने डोनेशन भेज देता हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा दूर है तो कोई बात नहीं, जाऊँगा ज़रूर। तो हमारी ट्रस्ट की टीम की तरफ से गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, हमने इस बार मिल के दोनों ने इनके लिए राशन, और मैं ट्रस्ट की तरफ से 3000 रुपये भी इनके अकाउंट में डाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि जिन्होंने डोनेशन दिया है, परमात्मा उनकी किरत कमाई में दिन दुगनी रात चुगनी बरकत करे, और उनका दिया हुआ जो डोनेशन है सही जगह और सही जहाँ ज़रूरत थी पहुँच गया है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया बलविंदर जी। श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट से चरणदीप साहब हैं, ये हमेशा शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ऐसे शेर से जो दिल को छू जाता है और जिसमें सच्चाई होती है। चरणदीप साहब क्या कहना चाहेंगे? ਭਾਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 9:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ और फाइनेंशियल हेल्प ਕੀਤੀ है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ये कहना चाहूँगा, बिट्टी साहब टीम सहारा बनो से आज नहीं आ सके, लेकिन याद रखिएगा लोग ज़्यादा थे, उन्होंने अपनी गाड़ी आज भी भेजी है, उन्होंने अपनी गाड़ी आज भी भेजी है कि किसी को दिक्कत ना हो। उस बच्ची के पास ज़रूर जाना है, मैं नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा, अपनी गाड़ी जहाँ ज़रूर भेज दी है। टीम सहारा बनो से राकेश जी है। राकेश जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कभी भी रास्ता नहीं देखते, पहाड़ नहीं देखते, कोई वक्त बेवक्त नहीं देखते, मौसम नहीं देखते, बस पहुंच जाते हैं साहब। पाजी, इनका जो भगवान ने इनको दुख दिया वो तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हमने कुछ मलहम लगाने की कोशिश की है और इनको हमने थोड़ा राशन और 5000 का भी मदद की है। बाकी हम आर्मी वालों को सैल्यूट करते हैं जो कि इन मौके पे उन्होंने इनकी हेल्प की है, क्योंकि वो देश भी बचाते हैं और लोग भी बचाते हैं। हम सैल्यूट करते हैं ऐसी आर्मी को। सैल्यूट उनके लिए मुझे लगता है कि एक सैल्यूट तो बनता है बहुत बहुत, क्योंकि यहाँ हमारे आने से पहले, कहानी करने से पहले आर्मी के लोग यहाँ पहुँच चुके थे, उन्होंने इनको राशन की मदद कर दी थी। शुक्रिया साहब आप लोगों का भी। तारा चंद जी हैं टीम सहारा बनो से ही। तारा जी क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़ी एक दुख भरी कहानी है, कुछ अंदर से निकल ही नहीं रहा। मैं कहता हूँ कि इनके ऊपर तो एक पहाड़ सा गिर गया है। ये बच्ची अब क्या करेगी? मैं तो यही कहता हूँ कि जितने भी गांव वाले हैं इनकी थोड़ा बहुत देख रेख रखें। हमने तो चले जाना आज, ठीक है नहीं, तो बस इनको सहारा देते रहें, बाकी भगवान सब ठीक करेगा जो भी है। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन सिंह साहब को आप जानते हो, इन्होंने जो प्रॉमिस किया है वो कमाल का है। स्कूल से हैं, वो कहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई बंद नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। मोना जी, दूर था, काफ़ी दूर था सर, दूर था सर, मुझे लगा नहीं कि इतना दूर होगा, बट बहन के पीछे आई हूँ मैं, क्योंकि जो पहाड़ इस पे गिरा है ना, भगवान किसी पे ना ऐसा पहाड़ गिराए। छोटी सी उम्र में इस पे इतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि माँ को भी संभालना है और ख़ुद भी देखना है। तो मैं यही बोलूँगी कि बच्चे तुमने पढ़ना है और अपने पाँव पे स्टैंड होना है और रोना नहीं है। इम्तिहान की घड़ी है इस बच्ची के लिए ये, और शायद भगवान ऐसे इम्तिहान में उन्हीं लोगों को डालता है जिनकी हिम्मत ज़्यादा होती है। बाकी सर, हम आपकी स्टोरी का वेट करते हैं, बट ये स्टोरी तो मतलब कि हमें, मैं कह ही नहीं सकती कि इतनी ज़्यादा वो लगी ना कि ये बच्ची कैसे इतने दिन
रही है, और अभी भी देखा ना आपने कि कितना रो रही है। तो बस हम इसका थोड़ा सा दर्द बांटने आए हैं। बाकी आगे अगर इसको कोई ज़रूरत होगी तो हम आएंगे। हमारी टीम से 5,000 है, बाकी सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मरहम लगाने का काम करते हैं ये लोग। ज्योति जी, अखनूर से यहाँ तक आना, आपकी ड्यूटी बहुत दूर है, वहाँ से क्या कहेंगे इस कहानी के बारे में? बेटी से मिले आप? भैया मिले, बहुत दुख हुआ है भैया। इनसे मतलब अपना याद आ जाता है भैया, पास्ट कि हमारी भी कंडीशन किस टाइम ऐसी थी भैया, नहीं देखा जाती। ये ऐसी स्टोरी है ना, मतलब हार्ट टचिंग क्या बोलूँ, मतलब कि अपना ही याद दिलाती है। और जब भी इसको ज़रूरत पड़ेगी भैया, जहाँ भी पड़ेगी हम इसके साथ हैं और हम आएंगे। और स्पेशल थैंक्स ऑल सिविल सोसाइटी, स्पेशली आर्मी, जो पहले से ही जिन्होंने इतना अरेंज करके रखा हुआ था। टेंट के नीचे हम बैठे हैं, ये भी आर्मी ने लगाया है, ये बड़ी बात तो भैया आपका सबसे बड़ा थैंक्स है जो आप आए, इतनी जल्दी आए और आपने बहन के लिए कुछ किया हमारी। मुझे इतना थैंक्स मत किया करो क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो जाए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग हूँ मैं भी। क्या कहेंगी पूजा जी आप, क्योंकि आप बच्चों को छोड़कर, आज वर्किंग डे था, बच्चों को छोड़कर आप इतनी दूर इस परिवार से मिलने आए? सर, इस बहन के पीछे आना पड़ा, इसका दर्द देखा ही नहीं गया हमसे। सर, आर्मी वालों को बड़ा थैंक्स जिन्होंने इनकी इधर आके हेल्प की। सर, इसका इतना दुख, इसका देख के हमें खुद नहीं बर्दाश्त किया कर रहा। रितिका को देखो सर, जिसको अपना पास देख के हर कोई इंसान इस बच्ची से अपने आप को रिलेट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे दुखों के पहाड़ हर किसी के जीवन में इतने मुश्किल तो नहीं आते होंगे, लेकिन कोई ना कोई रंग दिखा देती है ज़िंदगी। क्या रितिका जी, हम लोग यहाँ इनको हिम्मत देने के लिए आए हैं। पत्थर कभी नहीं रोते, लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ हम लोग इंसान हैं, टूट जाते हैं। जय माता दी सर। जय माता दी सर, सच एन इमोशनल स्टोरी। सर, इस बहन को देख के बहुत मुश्किल हुआ मुझे। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी अंदर, पता नहीं कैसे कंट्रोल किया मैंने अपने आप को। पर आर्मी को थैंक्स कहूँगी, हमेशा उनको सल्यूट भी करती हूँ। दिल में बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, सबकी होती है, आपके लिए तो रिस्पेक्ट रहती है सर। सर, थैंक यू आपका अपनी स्टोरी की। शुक्रिया रितिका जी मुझसे बात करने के लिए। नरेंद्र साहब हैं यहाँ पे, ये बड़ी ब्रह्मना से आए हैं, ये भी हमारी हर कहानी का हिस्सा रहते हैं। किसी ने मेरा इंटरव्यू किया, मुझसे पूछा था कि कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपके साथ चलते हैं, परमानेंट। मैंने कहा था हाँ, 15-20 लोग हैं। ये 15-20 लोग उन्हीं में से ये लोग भी हैं, यही लोग हैं वो। और नरेंद्र साहब भी उन्हीं में से आते हैं। नरेंद्र जी सर, आज दुकान बंद है, खुली है? नहीं सर, दुकान तो खुली है सर। दुकान खुली है, बिल्कुल खुली है। इतने बिजी शेड्यूल से क्यों? नहीं सर, जब कोई ऐसी स्टोरी आती है ना, तो इस बहन को देख के सर इतना बुरा भी लगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था इसके साथ। चलो, जो हो गया है, हम तो सारे भाई है इसके। ये मत सोचे कि एक भाई चला गया तो इतने सारे बाकी भाई आए हुए हैं इसके पास। तो बच्चे, तेरे को कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं, इसको किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं। जब भी इसको ज़रूरत होगी ये सारे आएंगे। बिल्कुल हम चाहते हैं, और सब भी इसकी मदद करेंगे, सब भी आएंगे, ठीक है? तो सर, इसलिए हमें आना पड़ा इस बहन को देख के। शुक्रिया। ये जितने भी लोग यहाँ आए हैं, ये इसलिए भी इमोशनल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हार्डशिप इन लोगों ने भी देखी है। क्या नाम है साहब आपका? अजय सर। अजय साहब, आप थोड़ा बताएं अपने बारे में। मैं सर बड़ी ब्रह्मणा से नीचे रिहाल साइड मेरा गांव है, वहाँ से कहानी देख के आप यहाँ तो आए? कहानी, मैं और शाम को मेरी मम्मा इकट्ठे बैठे थे तो कहानी देख रहे थे, तो काफ़ी इमोशनल हो गए, आंखें नम हो गई हमारी। तो उसी टाइम मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा। फ़ोन ट्राई किया तो बहन का फ़ोन बिज़ी आ रहा था उस टाइम, शायद और भी लोग इनको कॉल कर रहे थे। बाकी मैं बहन से यही कहना चाहूँगा कि हमने जो अपनी साइड से करना था वो हमने कर दिया। अभी आपको अपने पैरों पे खुद खड़े होना है, क्योंकि हौसला तो आपने रखना है। अपनी माता को भी देखना है, माँ की सेवा भी करनी है, और उसको भी हौसला देना, और खुद भी हौसला से चलना है। बाकी सिविल सोसाइटी की जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो आपके लिए खड़े हैं। जब आप बोलोगे वो आपके लिए तब हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये शख्स हैं जिन्होंने इस कहानी के बारे में, और भी 2-4-5 कॉल मुझे यहाँ से आए थे, लेकिन इन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारे यहाँ तक पहुँचने के लिए। साहब, इसीलिए कॉल किया था, यही चाहते थे? हाँ सर, हम यही चाहते थे कि मदद हो जाए गरीब के घर में। अर्निंग हैंड कोई भी नहीं रहा अभी, कमाने वाला कोई नहीं है। कमाने वाला कोई नहीं रहा घर में, क्योंकि इनके पिता थे, वो भी चले गए घर से। भाई भी चला गया। एक भाई था जो सहारा था, वो भी चला गया। तो बहुत ही हमें हुआ, एग्जैक्ट भाई को हुआ क्या है? वो पानी में बह गए। एक्चुअली शादी में जा रहे थे, तो घर वाले मना भी कर रहे थे, इस समय नहीं जाना चाहिए। आगे पीछे जो भाई, बारिश हो रही थी। हाँ, बारिश हो रही थी, तो ये टेंशन ले रहे थे, हो सकता बारिश ना रुके, शायद हम शादी में ना पहुंच जाए।
तो ऐसे ही तो लड़के के आपको पता है जो क्लास में बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, हो जाता हाँ ऐसा कर लेते हैं जो गलत कदम। उनका कुछ मुझे लगता है बॉडी मिला नहीं है, अभी तक नहीं मिला है। तो मोटरसाइकिल मिल गया, मोटरसाइकिल मिला था थोड़ा वो आगे जाकर, तो अभी उसकी मतलब बॉडी नहीं मिली है अभी तक। इसी कहानी के लिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। एक मैडम है, वो बड़ी दूर से आई हैं और काफ़ी हेल्प उन लोगों ने की है। मैम आप आ जाओ, आप आ जाओ। 3,500 रुपया चैलेंजिंग ग्रुप ने भेजा है और पहली बार हमारी कहानी का हिस्सा रही हैं ये मैडम। क्या नाम है मैम आपका? नीतू जम्वाल। नीतू जी, कहानी देखी थी आपने? हाँ जी। आप मिले बच्ची से आकर? हाँ जी बिल्कुल। मुश्किल में? बहुत ज़्यादा। भाई भी नहीं है, पिता का साया भी नहीं है। बिल्कुल 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 सही बात। मैम इतनी दूर वक्त कैसे मिल जाता है आपको? इतनी दूर आप आगे 2-2.5 घंटे तो हो गए हमें जम्मू से निकले हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो नगरोटा से आए हैं। जी जी जी, और भी ज़्यादा दूर से आए हैं आप। और क्या, हाँ हाँ चलो निकालना पड़ता है, किसी के लिए थोड़ा मदद निकल जाए तो निकालनी पड़ती है, कोई बुरा नहीं लगता हमें, सुकून मिलता है। बिल्कुल शांति से। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। नीतू जी नाम बताया आपने अपना? नीतू जम्वाल। हाँ जी। नीतू जम्वाल जी ने, इनके ग्रुप ने राशन भी दिया है, 3 से 4 महीने का राशन दिया है और 3500 रुपया कैश भी दिया है। जोड़ियन से ना रवि भैया हैं और रविंदु भैया हैं, वो वेजिटेबल शॉप्स है, उन्होंने 1100 की मदद भेजी है अखनूर से। कॉलोनी से संदीप हैं जिन्होंने 1000 भेजा। ये मेरी तरफ से भी है कुछ। लिस्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने पढ़ लिया होगा फिर। ये 21 मेरी तरफ से। थैंक यू साहब। 3,000 रुपये नहीं 2100 2100 रुपया नरेंद्र साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र साहब। इनकी बड़ी ब्रह्मना में खुशी मेडिकल शॉप है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। और ये पैसे जो हैं लगभग 3.25 लाख रुपए, लगभग 3.25 लाख रुपए जिस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ अकाउंट में है। राशन इनके पास है। बेटी स्कूल नहीं छोड़ेगी, वो सब सुविधा सिंह साहब जो स्कूल में ही एम्प्लॉय हैं उन्होंने कह दिया और बाकी कुछ और लोगों ने जिम्मेदारी ले ली। और ये कुछ मुझे लगता है 15, 16, 17 हज़ार रुपये होंगे, ये इस बच्ची के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने मदद यहाँ तक पहुँचा दी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए ये कहानी हमने की थी। कुछ कहना चाहते हैं साहब? हम गाँव वासी सब टीम को इतना धन्यवाद करते हैं दिल तय से कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी इतनी मदद मिल सके, घर में इतनी मदद मिली है। तो हम यही भगवान के आगे और माता वैष्णो देवी के आगे फरियाद करेंगे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की मिले। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस कहानी के लिए, जिस मकसद के लिए, जिस मंशा से कॉल किया गया था वो आप लोगों ने फुलफिल कर दिया। उम्मीद करते हैं युगल किशोर साहब आपने जो विजिट किया है यहाँ पर वो फ्रूटफुल हो, कुछ दिया जाए इस बच्ची को ताकि उस दिन आकर फिर हम कहानी कर सकें। इस बच्ची पर 2024 में ये मुसीबत आई थी, आज इतने साल बाद ये बच्ची अपने पैरों पे खड़ी हो गई, पढ़ लिख कर एक अच्छी पोस्ट पर आज नौकरी कर रही है, ये बता सकें हम। और जुगल किशोर साहब आपका यहाँ विजिट करना सही मानों में उन सभी सियासतदानों के लिए, उन सभी लोगों के लिए एक सबक है। वो इससे सीख लें। अगर आपके एरिया में कुछ ऐसा केस आपको मिलता है, सबसे पहले फर्ज आपका है वहां पहुंचना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।